राजा दशरथ का ललन राम बड़ा प्यारा, राजा दशरथ का ललन राम बड़ा प्यारा। तो सभी नामों में अगर सबसे प्रिय अगर कोई नाम है तो हरि नाम है। और हरि नाम के गुणगान को जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो मानुष्य करेगा उसका कल्याण। एक कारण तो यह है भोलेनाथ का शादी करने का, और दूसरा कारण, एक और कारण बताया गया। ये तो भगवान ने कहा सो ठीक है, साथ ही साथ में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किसके द्वारा भोलेनाथ की तपस्या को जागृत किया, पता किसके द्वारा? कामदेव के द्वारा। भय काम बस जोगी तावस पावरण की कहूं कहे। भैया कामदेव जी को किसने बुलाया? बोले कामदेव जी को स्वयं साक्षात्कार होकर के ब्रह्मा जी ने बुलाया। और ब्रह्मा जी ने कामदेव से कहा, कामदेव तुम ही जाओगे, तुम ही भोलेनाथ को जागृत कर पाओगे, तुम ही भोलेनाथ को उठा पाओगे, तुम ही भोलेनाथ को तपस्या से पूर्ण कर पाओगे। अच्छा, भोलेनाथ का को उठा नहीं पाओ तो जाओ और सुनो, भोलेनाथ बड़े तगड़े हथे। कैसे? भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आता था। भोलेनाथ का एक नाम तो है भोलेनाथ, और दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है त्रिलोकीनाथ। धोखे से अगर तीसरा नेत्र अगर भोले बाबा को खुल गओ तो जा मानो कि गंगा जी जावे की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप गंगा जी पहुंचो जा गारंटी। अगर 300 नेत्र खुल गओ तो धुआं उड़ा तो मिले, तो कौन कुछ मिलाता है रे। अब जाए को मरबो को चाहती संसार में, सबरे डरा डरा के भगवे, और डरा डरा करके जब सबरे भागवे तो अब जगावे कौन? भोलेनाथ को। सो ब्रह्मा जी पकड़ के लाए, कामदेव को जाओ तुम ही जगा सकते हो। अब कामदेव का दिमाग खराब, ना जगाए तो ब्रह्मा जी क्रोधित, और जगा देंगे तो फिर शंकर जी घन क्रोध पकड़ने हैं। आय हाय धरी न काहू धीर सब के मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल। भैया कामदेव भोलेनाथ को जगाने के लिए गया, और कामदेव ने सामने एक आम का पेड़ था, आम के पेड़ पर चढ़ करके डालियों में छुप करके प्रेम वाला तीर किसके ऊपर चला दिया? बोले प्रेम वाला तीर भोलेनाथ के ऊपर चलाया। भोलेनाथ के हृदय में कौन वास करते हैं? भोलेनाथ के हृदय में स्वयं साक्षात्कार भगवान कौन करते हैं? भगवान विष्णु वास करते हैं, भगवान राम वास करते हैं। उस हृदय में राम और विष्णु की जगह कौन वास कर गया? बोले राम और विष्णु की जगह उस हृदय में कौन कर गया वास? काम वासना वास कर गई। और जब काम वासना वास करी सो भोलेनाथ छटपटा करके उठ गए। सामने देखा तपस्या भंग हो गई। किस दुष्ट ने मेरी तपस्या को भंग किया? कौन है? अब क्रोध सो क्रोध, बड़ा भारी भयंकर क्रोध। और क्रोध में आकर के भोलेनाथ ने चारों तरफ देखा, वो दुष्ट कौन है जिसने मेरी तपस्या को भंग किया है, उसको छोड़ूंगा नहीं। सामने पेड़ की डाली में छुपे कामदेव को भोलेनाथ ने देख लिया। भयंकर महाराज क्रोध आया, ऐसा क्रोध आया, ऐसा क्रोध आया, ऐसा क्रोध आया कि क्रोध से भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया। और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, सो तीसरा नेत्र खुलने के बाद महाराज भोलेनाथ को खूब क्रोध आया। और जैसे तीसरा नेत्र खुला, वैसे तीसरे नेत्र में से खूब तेज अग्नि निकली, और अग्नि निकल करके कामदेव के पास गई, और कामदेव को जला करके अग्नि ने भस्म कर दिया। इतना तेज क्रोध है भोलेनाथ का।
उतने ही सरल है, उतने ही क्रोधीले हैं। कामदेव की धर्मपत्नी चिल्लाने लगी, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, बचाओ भोलेनाथ, बचाओ भोलेनाथ, आपने मेरे पति को मार दिया, बचाओ भोलेनाथ। भोलेनाथ बोले, हमने तेरे पति को मार दिया कि तेरे पति ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया? बोले, इनने नहीं किया तपस्या को भंग, जे बैठे सामने ब्रह्मा जी, इन्हीं ने सब गड़बड़ करवा दिया, इन्हीं ने पूरी तपस्या भंग करवा दी। अच्छा, बोले हाँ। पूछा ब्रह्मा जी से, तुमने मेरी तपस्या को भंग क्यों किया? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु इतने 1000 वर्षों से बैठे, अब सारे देवता बोले इन्हें तो भंग करवाओ नहीं आती, वरदान पहले दे दो। तो किसको दिया था वरदान? तारक। किसको वरदान दिया था? तारक को। अब बोले इनको तो तपस्या पूर्ण करनी पड़ेगी, तब तारक को जो वरदान दिया था। भोलेनाथ से ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, आप ही इस सृष्टि का कल। अच्छा, जब कोई से काम करवाने आए तो अच्छे से तो बोल लेंगे। अच्छा, ब्रह्मा जी भी डरा रहे थे कि ये सोने की 30 नित्य हम ताए खुल जाए। वो देखो नहीं कछु उदार ही नहीं रात भोले बाबा ना सीधे नगदी। और सुनो, भोले बाबा का कछु नहीं जाने, एक लोटा जलो सब मुश्किल का हल। और जल भी तुम्हारे दत्ता को नहीं, जल भी भोले बाबा को आए। गंगा जी किसके जटा पे बरातती? भोलेनाथ के। गंगा भी भोलेनाथ की मानी जाए तो अर्धांगिनी के बराबर ही है। गंगा मैया के जल के स्पर्श को बहुत शुद्ध माना जाता है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, आय हाय। तो एक लोटा जलो सब मुश्किल का हल। अगले महीना से लग रहा है श्रावण। कौन सी तारीख से लग रहा है? आप तो जाते हो ना चलेश्वर। देखो, शिव जी के भक्त को शिव जी की कुछ ना कुछ उपाधि मिल जाती। सब जाते मंदिर। 9 तारीख से नहीं लग रहा, 30 तारीख के बाद है शायद। 1 तारीख से या 30 तारीख के लगभग लग रहा। तो शिव जी के भक्त होते कहीं सही हो तो होते कहीं बहुत कठिन हो, नहीं हो तो बताओ। चाहे फिर कन्या पूजन हो रहा हो, चाहे फिर भोलेनाथ को भस्म लपट रही हो। अच्छा, भोलेनाथ सबसे प्रसन्न है। देखो, सबरे संतुष्ट है, कुत्ता बिल्ली तक संतुष्ट है भोलेनाथ। जितो प्रसाद बचा सो सबरे खाए, और भोलेनाथ सब खवाता। एक जने बोले देखो भोले बाबा सबकी इच्छा पूरी कर, हमारी तुम्हारी करेंगे नहीं। एक जनन से कही, हमने कहा भैया गांजो काय पिया? तो बोले भोले बाबा कैसो पियत गांजो? हमने कहा रे भोले बाबा ने गांजो ही थोड़ी पियो, जहर भी तो पियो, तेम पी ले एक आध बूंदा। अरे बोले जहर में तो मर जाए। तो हमने कहा फिर गांजे में नहीं मरोगे, टेंटुआ सूख जाएंगे। वो स्वामी हैं, हम सेवक हैं। भगवान और इंसान में बड़ा अंतर है नहीं? भगवान इंसान में बड़ा अंतर है। अब भोलेनाथ के भक्त भी बड़े तेज होते, जब गुस्सा आ जाए तो देखते रहेगा। चाहे पे कन्या पूजन चल रहा हो, चाहे पे कन्या पूजन चल रहा हो। कई भक्त बोलो अचलेश्वर महादेव भगवान की।